नमस्कार। मैं आज आपको सदमे के बारे में बताना चाहती हूँ। सदमा मीन्स होता है शॉक, SHOCK। सदमा कैसे होता है, सदमे में पहचान कैसे करनी है और सदमे का ट्रीटमेंट कैसे करना है, आज हमने यही सीखना है। ठीक है। तो सदमे के होने का कारण क्या है? जब किसी भी कारण से दिल, दिमाग, फेफड़ों को खून नहीं पहुंचता, खून में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कमी हो जाती है, इस कारण से सदमा होता है। सदमा होने का कारण क्या है? खून नहीं पहुंचता। आप इस चीज को समझें, खून नहीं पहुंचता मीन्स एक्सीडेंटल। कोई एक्सीडेंटल ऐसा केस है जिसमें सिर पे चोट लग गई हो, उसका अंग कट गया हो, उसके पेट में चाकू लग गया हो, उसको फ्रैक्चर हो गया है, इस वजह से ब्लीडिंग लॉस होती है। जब ब्लीडिंग लॉस होगी तो क्या होगा? वो सदमे में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अधिक जल जाए तो भी वो सदमे में जा सकता है। किसी को अगर उल्टी और दस्त हो जाए कंटिन्यू लगातार तो भी वो सदमे में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक हो जाए तो भी सदमे में जाने के चांसेस हैं। और ऐसे कारण में जिसमें मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए उसके घर वालों के साथ, जैसे में इसके मदर, फादर या बच्चे के साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना घट जाए, तो ऐसे में उसके परिवार वालों को सदमे में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी किसी को सदमा होगा तो कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले उसके चेहरे का कलर देखेंगे, सफ़ेद पड़ जाता है, जबान उसकी लड़खड़ाती है, घबराहट होती है, उसे बेचैनी होती है, उसे उल्टी आता है, चक्कर आता है, पसीना बहुत ज़्यादा, शरीर का टेम्परेचर गिरा होगा, बॉडी छूने में चिपचिप लगेगा। ये है सदमे की पहचान। अगर आपको इनमें से कोई पहचान दिख जाए तो फाइनल है कि वो सदमे में जा चुका है। जब भी इंसान सदमे में जाएगा तो हमें उसे कैसे मैनेज करना है, इस पर फोकस करना है। ठीक है जी। मैनेज करने का तरीका हमें आना चाहिए कि कोई भी ऐसा एक्सीडेंटल केस हो, कोई जल गया हो, किसी के पानी की कमी हो शरीर में, तो हम उस बंदे को कैसे मैनेज करके और हॉस्पिटल लेके जाएं। ठीक है जी। तो आज हम वही सीखते हैं। ठीक है जी। चलो एक छोटा सा डेमो देखेंगे कि सदमे में जाए और उसको हम कैसे मैनेज करें। ठीक है जी। सपोज इसको सदमा है और सदमा होने का कारण क्या है? इसके पैर में चोट लगी है और खून निकल रहा है। ठीक है, पैर में चोट है और खून निकल रहा है। तो सबसे पहले काम क्या है? उसके पैरों को, कि जिस पार्ट से खून निकल रहा है उस पार्ट पे कोई भी गॉज पीस हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, लेकर क्या करना है? उस खून को रोकना है। ठीक है। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने का तरीका ये लिया और गांठ लगा। ठीक है जी। तो खून को रोक दिया। जब भी खून निकलेगा तो याद रखना उसके बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन होगा, तो टेम्परेचर पे भी आप पूरा ध्यान रखेंगे, पूरा फोकस करेंगे। क्या करेंगे? उसके बॉडी को कंबल में लपेट देंगे। ठीक है। तो आते हैं, कंबल में लपेट दिया। अब आते हैं लास्ट स्टेप, उसके पैरों को ऊपर कर दे, एलिवेट कर दे। तो एलिवेट, जो भी आपके पास बैग है, 2-3 बैग है, टेबल है, चेयर है, कुछ भी है, तो ज्यादा हाइट में ना हो तो उसका आप इस्तेमाल करें। अगर आपके पास इस टाइम बैग भी हो तो आप बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करें? उसके पैरों को एलिवेट करें। ठीक है जी। तो ये पोजीशन में आप उसे कहाँ लेके जाएंगे? हॉस्पिटल। एम्बुलेंस हो उसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं। गाड़ी हो, आपकी खुद की व्हीकल हो, तो भी आप उसमें ऐसे कर सकते हैं। एम्बुलेंस में हमेशा याद रखना कि इसी तरीके से लेके जाते हैं, क्योंकि उसमें काफी स्पेस होता है। बट आपकी कार हो तो उसमें भी आपका ऐसा पीछे वाली सीट पे ऐसा स्पेस बन जाएगा। ठीक है। तो पैरों को एलिवेट क्यों किया जाता है, ये बात याद रखना, ताकि पैरों वाला ब्लड कहाँ पहुंचाना है? दिल, दिमाग, फेफड़े। खून को रोकना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो पैर एलिवेट कर दिए तो कोई फायदा नहीं। ठीक है जी। तो आप इस चीज को छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें। पैर ऊपर क्यों किया? कंबल में क्यों लपेटा? ब्लीडिंग को लॉस, जो ब्लीडिंग हो रहा था लॉस, उसको स्टॉप किया। ये इन सब चीजों का करने का कारण क्या है, रीजन क्या है, उस पर जरूर ध्यान देना। और अगर आपने इस सब चीजों पे ध्यान दिया तो आप सदमे वाले पेशेंट को आसानी से बचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।